अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, आपकी सियासत पे बड़ी नज़र है आजकल, तो सियासत का माहौल भी गर्म है। तो इख्तदार पे कोई बंदा कुर्सी संभालने को तैयार नहीं, हर पार्टी अपोजिशन में बैठने को तैयार है। तो आप भी सियासत पे बड़ी नज़र रखते हैं, तो फिर क्या देख रहे हैं आगे, क्या सिलसिला होने वाला है, या कौन इख्तदार को संभालेगा, या कौन होगा अगली कुर्सी वाला वजीर आजम, या कौन संभालेगा हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं देख रहा हूँ काफ़ी इलेक्शन के ख़िलाफ़ गहमा गहमी है, धांधली का सब कह रहे हैं। कमिश्नर ने एक ने भी कहा है कि धांधली हुई है। ये चंद दिन की बात है, ये गहमा गहमी कुछ दिन रहेगी। ये देख रहा हूँ। इसके बाद जो पहले जो नॉमिनेट हुए हैं वही वज़ीर आज़म होगा, वही वज़ीर आला होगा अल्लाह के फजल से। तो ये गहमा गहमी एक हफ्ते की रहेगी बस। जिनका ऐलान हो रहा है वही वजीर आजम होंगे। वही होंगे वज़ीर आज़म। जो मैं देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो ये गहमा गहमी कुछ दिनों की है, ये ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो इक़्तिदार में आके क्या ये हुकूमत चल पाएगी? चलानी तो जिसने इक़्तिदार में आना है, अगर उसमें काबिलियत हुई तो वो चला सकता है, क्यों नहीं चला सकता? अपनी काबिलियत दिखाए। तो यही तो काबिलियत दिखानी होती है ना, जो मामलात ख़राब हुए हों उनको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। अगर बंदा काबिल हो तो ठीक कर सकता है, अगर इस काबिल ना हो तो फिर तो नहीं हुकूमत चल सकती। अगर आप किसी को कहेंगे वो काबिल ही नहीं, उसको वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर वो नहीं चला सकेगा। अगर वो काबिल हुआ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से क्यों नहीं चल सकती। मर्द के लिए क्या मुश्किल है, मर्द तो हर चीज़ पे कर सकता है कंट्रोल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्द हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है अल्लाह के फजल से। नहीं तो फिर क्या देखते हैं आगे, आईएमएफ की वो किस्त भी नज़दीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट आके बैठेगी, तो क्या ख्याल है कि महंगाई का कोई नया तूफान आने वाला है, या कोई लोग फिर उसी महंगाई के बोझ तले दबने वाले हैं? महंगाई तो ज़्यादा होने वाली है, टैक्स नए लग रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई होगी। जो नया हुकूमत आएगी, देख अभी तो निगरान हुकूमत है, नई हुकूमत आएगी उसके अखराजात भी बढ़ जाएंगे, तो उससे भी ज़्यादा महंगाई होगी। ये अपने अखराजात कम करें तो आईएमएफ की किस्त अदा करें, तो अपने अखराजात को कंट्रोल करके महंगाई कम कर सकते हैं। अगर अपने अखराजात भी बढ़ा दें, अगर आपने किसी का कर्जा देना हो तो अपने अखराजात कम कर लें तो कर्जा आसानी से दिया जा सकता है। अगर अपने अखराजात भी बढ़ाए जाएं तो कर्जा भी देना हो तो फिर तो महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी ना। मैं तो यही कहता हूँ कि इनको चाहिए कि अपने अखराजात कम से कम करें और लोगों पे बोझ कम डालें। इतना टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर लोग, आपको पता है महंगाई पहले भी कितनी है, आगे और हो जाएगी। मेरे पास तो यही इनको सलूशन है कि अपने अखराजात कम करें। जो भी वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, वो खुदा का खौफ करे और अपने अखराजात कम करके लोगों पे कम से कम टैक्स लगाए। और जो ज़ाहिर है आईएमएफ की तो किस्त देनी है, वो तो देनी पड़ेगी, उसके लिए जो थोड़ी बहुत महंगाई करनी पड़े वो तो करनी पड़ेगी, उसका तो कोई हाल नहीं है। अच्छा, क्या देख रहे हैं अभी? मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान में, तो एक उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब ने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो अब इलेक्शन होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया गया है, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो फिर मियाँ साहब क्या दोबारा पाकिस्तान में ही रहेंगे, या वापस चले जाएंगे लंदन? मियाँ साहब की इलेक्शन में ही सेहत ख़राब हो गई थी, इलेक्शन के जो जलसे देख के। तो मेरे ख़्याल में अभी जो जितनी सीटें आई हैं उनकी और सेहत अच्छी नहीं रहेगी। वो उनको सेहत का भी मसला है, तो पाकिस्तान में उनका इलाज भी नहीं हो सकता, तो वो जल्दी चले जाएंगे इंग्लैंड। गर्मी भी आने वाली है, अभी गर्मियों में तो नहीं वो इधर रह सकते, इधर मौसम भी अच्छा नहीं होता, तो वो उधर चले जाएंगे। इधर तो मच्छर मक्खी सब कुछ है, तो उनको क्या ज़रूरत है इधर रहने की।
वो लंदन चले जाएंगे। तो आपकी तरफ से लो तबके को क्या मैसेज है कि आइंदा इस महंगाई से बचने के लिए वो क्या इकदाम करें जिनसे उनके भी घर बार चल सकें, क्योंकि आगे देख लेना कि इधर हुकूमत नहीं बनने जा रही है, उधर रमजान शरीफ आ रहा है। लो तबके के लिए एक ही हमारा मैसेज था है कि आप अभी तो आपने वोट दे दिया है जिसको देना था, तो महंगाई आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था अगर वो तो रायत वाले तो रायत का निज़ाम कायम करते तो हम ज़मीन के ख़जाने खोल देते। अगर अब नेक्स्ट टाइम उनको चाहिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट दें और निज़ाम मुस्तफ़ा को पाकिस्तान में कायम करें। बल्कि ये भी जो हमारे हुक्मरान जो आए हैं ये भी आशिक़ रसूल अपने आप को कहते भी हैं भी हैं, मैं तो यही समझता हूँ हैं भी हैं। तो इनको भी चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ जाएं ताकि अल्लाह ताला ज़मीन के ख़जाने खोल दे, महंगाई ख़त्म हो जाए, सब लोग खुशहाल हो जाएं। तो बाकी एक देखें, कुछ लोग कहते हैं कि आपको वोट कम पड़े हैं तरीके लबैक को। तो शाह अमन नूरानी ने पहली दफ़ा 40 सीटें ली थी, तो दूसरी दफ़ा आपको 8 सीटें मिली थी। तो कुछ लोगों ने कहा शाह अमन नूरानी साहब से कि आपको तो पहले से कम सीटें मिली हैं। तो आपने कहा कि हमने तो अजान देनी है, जैसे रमज़ान में मस्जिदें फुल होती हैं नमाजियों से, तो रमज़ान के बाद हम क्या अजान देना छोड़ दें जब नमाजी कम हो जाते हैं? हमने तो अजान देते रहना है, लोग वोट दें ना दें, हमने तो कहते ही रहना है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, हमने आवाज़ देते ही रहना है। तो हम तो जो भी वज़ीर आज़म अभी भी आ रहा है, वज़ीर आला आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, उसको भी कहते हैं कि वो भी निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करे और बंदे खुशहाल हो जाएं, अवाम खुशहाल हो जाए अल्लाह के फजल से। तो निज़ाम मुस्तफ़ा में ही है भलाई, उसके अलावा बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। आखिरी हाल निज़ाम मुस्तफ़ा है। आखिरी हाल निज़ाम मुस्तफ़ा, बेशक वही जो अभी गवर्नमेंट बने वही कायम कर ले, तो बेशक अगर ये कायम नहीं करते, ये आशिक़ रसूल तो हैं वैसे, तो पता नहीं फिर क्या होता है, असम्बली में जाके बंदा आशिक़ रसूल नहीं रहता या क्या प्रॉब्लम कोई आ जाती है। वैसे हैं तो आशिक़ रसूल कहते भी हैं, नज़र भी आते हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या हो जाता है। जब सीट पे बंदा जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो होती है जिसकी वजह से वो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने में उसको कोई दिक्कत आती है। मुझे तो समझ नहीं, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। बंदा कहे मैं आशिक़ रसूल हाँ, उसके बाद उससे जब निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा किया जाए तो वो उसके उल्ट चलता है। मुझे कोई समझा दे कि कहे मैं मुसलमान भी हूँ, आशिक़ रसूल भी हूँ, मेरी जान भी आप पर कुर्बान है, लेकिन निज़ाम मैं उनके खिलाफ ही चलाऊँगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रही। इस पाकिस्तान में पिछली हुकूमत भी कहती थी, वो भी वज़ीर आज़म कहते थे, हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी तकरीर कर दी, मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। इतना आशिक़ रसूल होते हुए भी उन्होंने भी कोई कानून भी इस्लाम के मुताबिक कायम नहीं बनाया। अगर कोई बनाया तो मुझे बता दें। उसके अलावा उन्होंने, दूसरे लोग तो कहते हैं कि कश्मीर उन्होंने बेचा है, मैंने कहा नहीं, यानी उन्होंने उनको दिया है, मैंने दिया नहीं, वो तो पहले ही इंडिया के पास था। जैसे मेरे बुजुर्ग वालिद साहब या किसी के वालिद की ज़मीन किसी के पास हो, किसी ने कब्ज़ा किया हुआ हो, तो अगर मैं इस लायक हूँ तो मैंने तो वो कब्ज़ा छुड़ाना है ना। तो ये उन्होंने कब्ज़ा छुड़ाना था जो कि नहीं छुड़ाया, बल्कि जिसके पास थी, जैसे मेरे वाले साहब की हो तो मैं जिसके पास जिसने कब्जा किया हुआ हो उसी को कहूँ तुम ही रख लो। कितना को फिर मैं आयल बेटा हूँ अपने वाले साहब का, जिसने पहले मेरे वाले साहब की ज़मीन इतने सालों से कब्जा किया हुआ है उसको कहूँ तुम ही रख लो। तो ये मैं आयल तो ना हुआ, कौन बंदा मुझे अच्छा कहेगा? वो तो कहेगा बड़ा नालायक बेटा है। इसी तरह पिछली हुकूमत ने जिस पर इंडिया का कब्जा था तो उन्होंने कहा तुम ही रख लो, तो ये कौन सी आयल बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। ऐसे ही ये जो भी ये दावा करते हैं सारे आशिक़ रसूल होने का, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ना हाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। ये तो लामा इकबाल ने भी फरमाया, अमल करके दिखाएं इश्क वाला। इश्क वाले तो अमल से ही नजर आते हैं, अमल नहीं है। कौल और फेल में फ़र्क है, कौल और फेल में फ़र्क है, जिससे
पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। अल्लाह फजल फरमाए, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए और सच्चा पक्का आशिक रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम तो ये कहते हैं, आगे फिर ये ना चले तो ये इनकी मर्जी है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन तो पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये बिल्कुल भी तो पढ़े ना, मुकम्मल ये भी पढ़े हैं। मुकम्मल पढ़े ना। आधा पढ़ना अच्छी बात नहीं होती, ये पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुरान मजीद में सिर्फ ये पढ़ लिया जाए कि नमाज के नज़दीक मत जाओ, यानी कि नमाज के नज़दीक मत जाओ, आगे वाला फिक्रा ना पढ़ा जाए नशे की हालत में, तो फिर तो होगा नमाज के नज़दीक जाओ ही ना। लेकिन आप अगले वाला पढ़ना पड़ता है कि नशे की हालत में। इसलिए हमेशा जो भी पढ़ो उसको सही समझो और सही तरीके से पढ़ो और सही अमल से बताओ कि हम आशिक रसूल हैं। मेरी दुआ है कि इन सब हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और ये निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में कायम करें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ज़मीन के ख़जाने खोल दे और पाकिस्तान की अवाम खुशहाल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम पर फजल नाजल फरमाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने सही सिमत में जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नादरीन, आपने कमर गुज्जर साहब की बातें सुन ली हैं। इंशाल्लाह बड़े पुरजोश हैं, इरादा भी पुख्ता है। ख़ास तौर तो सियासत पे उनकी बड़ी नज़र ऐसे रहती है ना कि कोई भी एक्टिविटी होती है उसको फौरी चेक भी करते हैं और भांपते भी हैं भी इसका क्या रद्द अमल होगा या क्या रिस्पॉन्स होगा। तो कोशिश करनी चाहिए जो भी सियासतदान या जो भी हुक्मरान इक़्तिदार में आके कुर्सी पे बैठे तो पब्लिक के बारे में सोचे, गरीब अवाम का सोचे। अगर गरीब लोग ही नहीं होंगे तो फिर ना ये मुल्क रहना तो ना ही इक़्तिदार रहना। तो इन लोगों को भी तरफ सोचें, इनको भी दें ताकि ये अपने घर बार को अच्छे तरीके से चला सकें, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है। महंगाई के बम से बम गिराते जाएंगे तो आगे ही लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और खुदारा को थोड़ा सा अपनी सियासत से हट के भी इन लोगों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो भी करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरा मैन आफ्ताब गिल के साथ।